नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं। और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा की तैयारी हेतु जो मैं यह वीडियो बना रहा हूं, उससे जिस प्रकार के कमेंट व्यक्तिगत और यूट्यूब पर भी जो वीडियो पे कमेंट मुझे प्राप्त हो रहा है, उससे मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। और उसी क्रम में उसी चीज़ को महसूस करते हुए मैं यह आज का वीडियो बना रहा हूं, जो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही सहायक होने वाला है आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यह वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो बनेगा, जो बन रहा है, वह बुक्स को लेकर के है। कौन कौन से बुक्स ऐसे इम्पोर्टेंट हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और जहां पर कन्फ्यूजन होता है। देखिए, इस परीक्षा को पास करने के लिए ना सिर्फ आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ इसके कुछ फैक्चुअल्स पॉइंट्स भी होते हैं जहां पर सिर्फ याद करने से ही बात बनती है। तो उन सबों में एक बुक्स एंड ऑथर और उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज करने के लिए जब पूछा जाता है, तो वहाँ पर कंसेप्ट क्लियरेंस से काम नहीं चलता, बल्कि उसको याद करना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे पास जो बुक्स का कलेक्शन है, जो मैंने अपने स्टडी के दरमियान इसको संकलन किया था, उन बुक्स को मैं एक इस प्रकार के वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को मैं उपलब्ध कराना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जहां तक बात इसको कैसे यूज करने की है, तो मैं आप लोग से यह निवेदन करूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एक बार देखने से आपको कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। पहली बात, क्योंकि इस वीडियो को एक बार आप देखेंगे तो आपको याद नहीं होगा। इस वीडियो को कैसे देखना है, इस वीडियो को आपको बार बार सुनना है। बार बार सुनने का मतलब यह है कि आप जब भी फ्री हों, कुछ करने की स्थिति में ना हों, आप ऐसे काम में लगे हों जहां पर आपको किताब छूना संभव नहीं है, कुछ सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं, जैसे आप मॉर्निंग में गाना सुनते हैं, कोई वंदना सुनते हैं, रात में सोने समय जो है बहुत से लोग गाना सुनते हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे उनको आनंद मिलता है। तो अभी आप एग्जामिनेशन तक मेरी बात में अगर ज़रा भी आप विश्वास करते हो, तो आप एग्जामिनेशन तक कम से कम इस वीडियो को जितना बार हो सकता है उतना बार आप सुनिए। ये बुक्स जैसे ही आपके दिमाग में बार बार जाएंगी तो आपको वह चीज़ें याद हो जाएगी। हम लोग यह देखते भी हैं कि किसी गाने को हम लोग याद नहीं करते भी हैं, लेकिन फिर भी उसके 2-4 लाइन तो हम लोग गुनगुना ही लेते हैं। उसी प्रकार न चाहते हुए भी जब बार बार चीज़ें आपके जहन में जाएगी तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और उसकी जो बुक्स के लिस्ट हैं, मैं बार बार उसको आपको सुनना है, मैं उसको पढ़ूँगा यहाँ पर, और इसी को जो है आप बार बार सुनेंगे। ठीक है। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से निवेदन करूँगा कि जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से चलूँगा। एक कॉन्सेप्ट नहीं, थिंकर्स से मैं चलूँगा, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जाना जाता है, कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस की जो बुक्स है, मैं यह भी यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करके सारी चीज़ें उपलब्ध कराऊँ। ठीक है ना। मेरे पास जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपको इसके माध्यम से दूंगा भी। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ सर, इसका यह ईयर या इसके ऑथर में कुछ भी गड़बड़ी लगती है आपको, तो मुझे कमेंट कर करके ज़रूर आप बताएं, ताकि मैं भी अपनी जो नोट्स है उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं कन्फ्यूशियस की बात करूंगा। कन्फ्यूशियस के जो बुक्स हैं उसकी शुरुआत करता हूं। तो पहला बुक्स है उनका बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट, दूसरा है बुक्स ऑफ राइट्स, तीसरा है कन्फ्यूशियस सेज, और चौथा है क्लासिक ऑफ पोएट्री। ये 4 बुक्स जो हैं कन्फ्यूशियस के इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। उसके बाद जो है बात करेंगे हम लोग दूसरे विचारक जो हैं प्लेटो की। तो प्लेटो की द पुस्तक जो है सबसे पहले द रिपब्लिक है,
द लॉज है, देखिए ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, द रिपब्लिक, द लॉज, द सिंपोजियम, सॉक्रेटिक डायलॉग्स, ठीक है। उसके बाद टिमायस, द स्टेट्समैन, मीनो, फेडो, एपोलॉजी, गॉर्जियस, सोफिस्ट, पारामेंडिस, क्रिटिक्स एंड फिलेबस। ये कुछ प्लेटो की बुक्स हैं, ठीक है, जो प्लेटो के द्वारा रचित हैं। इसके अलावे प्लेटो पर लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जो दूसरे ऑथर्स के हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो एवं उसके पूर्ववर्ती करके के एक बुक आता है, अर्नेस्ट बार्कर का है, ठीक है। उसके बाद प्लेटो एवं अरस्तु के राजनीतिक विचार अर्नेस्ट बार्कर के ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद 1895 में एक बुक आई है, ए कंपेनियन टू प्लेटोज रिपब्लिक, ठीक है। ए कंपेनियन टू प्लेटोज रिपब्लिक, ये बर्नार्ड बोसांग के लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद 1922 में लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक, R.L. नेटलशिप जो है इस पुस्तक को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 1922 में लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक, R.L. नेटलशिप ही लिखते हैं, ठीक है। हालांकि मैं इसको दोबारा पढ़ दिया हूँ, कोई बात नहीं है। अ स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, विल डुरंट की यह पुस्तक है। क्या नाम है पुस्तक का? अ स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। द मैन एंड हिज वर्क, A.E. टेलर नाम के एक व्यक्ति जो है लिखते हैं। व्हाट प्लेटो सेड, ये कौन लिखे हैं पुस्तक? पॉल सोरे करके जो है एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। उसके बाद है प्लेटोनिक स्टडीज़ जो है जी व्लोस्टास नाम के एक व्यक्ति लिखते हैं। उसके बाद ये है ए कमेंट्री ऑन प्लेटोज मीनो, जैकब ए क्लाइन नाम के एक व्यक्ति जो है लिखते हैं। तो ये प्लेटो से संबंधित कुछ बुक्स हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आइए चलते हैं हम लोग अरस्तु के बारे में जानते हैं। अरस्तु जो है कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, अरस्तु के भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो वो है, सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिक्स की, उसके बाद ऑन द सोल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकलेक्शंस, ठीक है। उसके बाद एथनियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको इडोमेनियन भी बोलते हैं, ठीक है। एथिक्स, वर्च्यू एंड वाइसेस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेटाफिजिक्स, उसके बाद ओशियोनोमिका, मैग्ना मोरालिया, ठीक है। इसके नाम थोड़ा सा आपको लगेगा कि किस तरह के नाम है, लेकिन ये कभी जब एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आदमी का दिमाग जो है थोड़ा सा देर के लिए घूम जाता है। निकोमेनियन एथिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है अरस्तु की, ठीक है। उसके बाद द कैटेगोरीज, टॉपिक्स, द प्रायर एनालिटिक्स, पोस्टेरियर एनालिटिक्स, द रिटोरिक, पोएटिक्स, फिजिक्स, ठीक है। ऑर्गेनन, ठीक है। टॉपिक्स, पोस्टेरियर एनालिटिक्स, ऑन द हेवेंस, डिसइंटरप्रिटेशंस, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ऑन जेनरेशन एंड करप्शन, यूडाइमेनियन एथिक्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ऑन वर्च्यू एंड वाइसेस। ये इतने सारे पुस्तक जो हैं अरस्तु के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। उसके अलावे जो है हम लोग बात करते हैं मैकियावेली की। मैकियावेली की पुस्तक का नाम है, देखिए इसके पहले जो राइटर्स रहे हैं उनका मैं ईयर्स नहीं बताया हूं, क्योंकि उनके ईयर्स पे थोड़ा कभी कभी दिक्कत भी होती है। लेकिन आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैकियावेली की पुस्तक, उसके बाद उसका आप नाम सुनिए, द प्रिंस जो है वह 1532 में आई थी, ठीक है। 1516 में ही इनकी पुस्तक आई थी द डिस्कोर्सेस, ठीक है। 1517 में द गोल्डन एस नाम की एक पुस्तक आई थी इनकी। 1520 और 1521 भी कहीं कहीं आता है द आर्ट ऑफ वार, ठीक है। उसके बाद एक पुस्तक इनकी है जिसका मैं ईयर नहीं है हमारे पास, वो पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। और मैकियावेली पे एक पुस्तक लिखी गई है द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। ये कौन लिखे हैं? बर्लिन लिखे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग हॉब्स की बात करते हैं। हॉब्स जो है 1655 में डी कॉर्पोरे नाम करके एक पुस्तक लिखते हैं। उसके बाद 1651 में लेवियाथन लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1651 में। उसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोलोनियस बार भी इनके एक पुस्तक है हॉब्स की, ठीक है। 1642 में डी
जो है एक पुस्तक ये लिखते हैं। ठीक है, 1640 में एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, इनकी एक पुस्तक आती है। उसके बाद एक पुस्तक है इनकी द डायलॉग ऑन द सिविल वार्स। 1682 में बेहेमोथ नाम की भी एक पुस्तक लिखते हैं। 1659 और 1657 भी आता है, डी होमनी करके एक पुस्तक हॉब्स की आती है। ठीक है, ये कुछ जो पुस्तक थे वो हॉब्स के थे। ये बहुत अच्छे विचारक के रूप में आते हैं, इनकी पुस्तक कई बार पूछी गई है। लॉक की जो है पुस्तक हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। 1689 में इनकी पुस्तक आती है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 1689 में ही एक पुस्तक आती है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ठीक है, 1690 में ए सेकंड लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन। ठीक है, 1689 में ही एक पुस्तक आती है फोर लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। 1690 में एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और यह लिखाया था 1687 में और 1690 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1692 में ए थर्ड लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ठीक है, कंसर्निंग टॉलरेशन, कंसर्निंग ये तरह की जो बुक्स वगैरह है ना, वो सारा लॉक से ही करीब करीब मिलता जुलता है। वो आप थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 1693 में सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, ये इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, उसके बाद 1695 में द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी एज डिलीवर्ड इन द स्क्रिप्चर्स, ये इनकी पुस्तक है। 1695 में ए विंडिकेशन ऑफ द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, कुछ ये पुस्तकें जो थी वह लॉक की थी। अब बात करते हैं रूसो की। रूसो भी बहुत एक बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। तो सबसे पहली पुस्तक का नाम मैं जो आपको बताऊंगा रूसो का, वो 1736 में आया था। वो था डिजर्टेशन सू ला म्यूजिक मोटरवे। ठीक है, थोड़ा सा नाम आपको जो है ये लगेगा कि ऐसा मिलता जुलता नहीं है, लेकिन ये इनकी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1750 में लिखते हैं डिस्कोर्सेस ऑन द साइंसेस एंड आर्ट्स। ठीक है, 1752 में नार्सिसस एज द सेल्फ एडवाइजर अ कॉमेडी, ये जो है 1752 ईस्वी में लिखे हैं। उसके बाद 1752 में ही एक पुस्तक लिखते हैं ले डेविन डू विलेज एंड ओपेरा, ये एक पुस्तक उनकी है। 1654 या 1655 भी आता है इसका ईयर। वो एक पुस्तक लिखते हैं डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, 1755 में एक और पुस्तक लिखते हैं डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। 1758 में लेटर्स टू MD एल्बर्ट ऑन स्पेक्टिकल्स। ठीक है, 1761 में ला नेरोले हेलोइस। ठीक है, 1762 में द क्रीड ऑफ अ सेवयार्ड प्रिस्ट। 1762 में फोर लेटर्स टू MD मेलासिर्प्स। 1762 में ही पिग्मेलियन ए लिरिक सीन। 1762 में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, 1762 में इमली या ऑन एजुकेशन या ट्रीटीज ऑन एजुकेशन, सारे एक ही पुस्तक के नाम हैं, तो तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 1764 में लेटर रिटन फ्रॉम द माउंटेन। 1764 में यह बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है रूसो की। ठीक है, 1770 और 1782 दोनों ईयर आता है कन्फेशंस ऑफ जे रूसो। ठीक है, 1772 में ही द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड नाम की भी एक बुक आती है। ठीक है, उसके बाद 1772 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट फॉर कोर्सिका। ठीक है, 1781 में एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद एक पुस्तक और है इनकी लेटर्स ऑन द एलिमेंट्स ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें जो हैं अभी तक मैं समझता हूँ कि 10 मिनट लगभग हो गया होगा, तो यही मैं इसको स्टॉप करता हूँ और दूसरी वीडियो में फिर से इसको अभी बनाऊँगा।